अरे तो मुझे बाप बेटे क्या सुन रहे हो? हमारे राज्यसभा का प्रभारी हमारा कैंडिडेट क्यों आ रहा था? उन बाप बेटे की वजह से आ रहा था। मैं वो सुनने नहीं आया। बड़ा सुनाओ जी, आप सुनाओ। आपको तो जिसको बनाना है, इतने फार्म लेके आए हो, आप सारे कार्यकर्ता मिल लेंगे आपसे, आपको मिलने ही नहीं दिया जाएगा। आपको मिलने ही नहीं दिया जाएगा। भाई साहब नहीं भाई साहब बात कर बात बोला। अभी पूरी गाली गलौज चलेगी। ये भूपेंद्र सिंह जो गुंडे कांग्रेस को हमेशा से खत्म करते आ रहे हैं, वही गुंडे हैं ये। झगड़ा क्यों हुआ? बहन कुमारी शैलजा जी को मुर्दाबाद बोल रहे थे। हाथापाई क्यों हुई? हाथापाई जो कि बहन कुमारी शैलजा जी राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव है। किसने बोला है? आज की जो मीटिंग है यहाँ हंगामा भी हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज की मीटिंग संगठन बनाने को लेकर हुई है। हमारा जो यहाँ कुमारी शैलजा के जितने भी समर्थक हैं, हमारे जो भी साथी हैं, उन सबका ये कहना है कि यहाँ पे संगठन कुमारी शैलजा को अधिकृत करना चाहिए और वो जिसको बनाएंगे सबको मंजूर है। यहाँ किसी और बाहर वाले का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हुड्डा साहब को लोग नहीं मानते, ना हुड्डा साहब ने यहाँ कोई काम करवाया। जब वो हुड्डा साहब कांग्रेस में नहीं? हुड्डा साहब कांग्रेस में है, मुख्यमंत्री भी थे 10 साल तक। क्या यमुनानगर में कोई काम करवाया? आप बता सकते हो कोई काम गणवा सकते हो? उमा कुमारी शैलजा ने सैकड़ों काम करवाए, मैं आपको सारे गणवा सकता हूँ। आप बोलो, गणवाने शुरू करता हूँ। रेलवे फुट ओवर ब्रिज बनवाया, यमुना रिवर फ्रंट डेवलप करवाया, जो बीकेडी रोड है इसके लिए 20 करोड़ रुपए नाबार्ड से मंजूर कराए। नेशनल हाईवे 73 ठीक है, 4 लेनिंग कोंटा साहब मंजूर कराया। लेकिन जैसे पब्लिकली इस तरह से आज हंगामा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में बार बार ये बात, ये हंगामा नहीं है, ये हंगामा नहीं है, ये तो एक समर्थन है। उपलब्धियां मैडम शैलजा की उपलब्धियां लोग बता रहे हैं। नहीं, काफी जो समर्थक थे वो बाहर मीटिंग छोड़कर भी बाहर आए। नारेबाजी तो देखो, जो उसमें वर्कर अपने नेता का वो नारा लगाता ही है, वो कोई विरोध वाली कोई बात नहीं। वो तो कुमारी शैलजा के समर्थन में नारा लगा रहे हैं। उनमें उत्साह है, लोगों में, वर्कर में बहुत उत्साह है। नहीं तो इसका असर आगे चुनाव में नहीं पड़ेगा क्या? संगठन में नहीं पड़ेगा? जो पब्लिकली कोई असर नहीं पड़ता। माहौल बहुत अच्छा है, लोगों ने मन बना लिया है, कार्यकर्ता में जोश है। आने वाला राज कांग्रेस का है। परिवर्तन कानून है, नियम कुदरत का, और वो परिवर्तन होने वाला है और वो जरूरत है आज समय की। लगा दिए जबरदस्ती, जो कभी लगे नहीं, वही गलत हो रहा था, कसाई हो रही। उनका नाम है जी, एक तो रघुवीर दवतिया जी हैं, पृथला से पहले MLA रहे, उनको कोऑर्डिनेटर लगा दिया
साथ में जयपाल ला लीजिए। मतलब अगर स्टेट के आदमी के सामने को बोल ही नहीं पाएगा तो फायदा क्या हुआ? यही बात कही हमने उनको, गलत बात ही नहीं कही। आज जो हंगामा हो रहा है सभी कांग्रेस एक साथ ही करते देखिए हैं, लेकिन देखिए आदरणीय दीपक बाबरिया जी हमारे प्रभारी हैं स्टेट के, उन्होंने AICC से कोऑर्डिनेटर लगाए कि वो आके और हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी की उनकी विचार सुने कि वो क्या चाहते हैं। सुनने की बजाय वो आए तो आते ही उन्होंने सबसे पहले कहा आप ये बात मत बोलो, एक नेता के फेवर में मत बोलो, खिलाफ मत बोलो। जब एक हमारी नेता हमारे यहाँ से MP रैली, मंत्री रैली, प्रदेश अध्यक्ष रही, हमारे यहाँ का सारा सिस्टम पता है उनको कि कौन आदमी कितने काम के लिए सक्षम है, और हमारे एरिया की आवाज़ है जी वो। हमारे जो जिले हैं पंचकूला है, अम्बाड़ा है, यमुनानगर है, हमारी लोकसभा की आवाज़ वो राज्यसभा में, लोकसभा में, उसके अलावा स्टेट में भी, और हर प्लेटफॉर्म पे हमारे जो गरीब जनता है उसकी आवाज़ उठाती है। उस टाइम पे कोई नेता नज़र नहीं आता, जब उस टाइम वो नज़र आती है तो हम उसकी फेवर में खड़े होंगे। अगर प्रभारी को दिक्कत है या जो यहाँ कोऑर्डिनेटर है उसको दिक्कत है, वो उसको नोट करे, बताए ऊपर कि नीचे उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, उसमें दबाने वाला क्या मतलब है? अब वो सुनने को तैयार नहीं था तो नारेबाजी होगी। अपने नेता की फेवर में अगर कोई नारेबाजी करता है वो कोई गलत नहीं है, सब पार्टी के लिए आए हैं, सब पार्टी के फेवर में नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन पब्लिकली जिस तरह से बार बार यही बातें उठती रहती हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं है जी, अपना अपना। आप एक बात देखो, कोई आदमी मोदी का फैन है, कोई किसी और का फैन है, सारी पार्टियों में होते हैं। अब हमारे यहाँ उनका क्षेत्र है, ये सारा उनका एरिया है, वो शुरू से लड़ती हैं, सबसे ताल्लुकात है उनके, दुख में सुख में आती हैं, तो वो प्रेम प्यार बना हुआ है लोगों से। इस वजह से लोग देखो जुनून होता है अपने नेता के लिए, हम नेता मानते हैं उनको। हम हरियाणा में चाहते हैं भी अम्बाड़ा लोकसभा को क्यों नहीं CM की कुर्सी मिल सकती, अम्बाड़ा लोकसभा क्यों नहीं हिस्सा मिल सकता राज में? क्या सिर्फ उधर ही बनेगा मुख्यमंत्री, यहाँ क्यों नहीं बनेगा? हमें मुख्यमंत्री चाहिए अम्बाड़ा लोकसभा का। कुमारी शैलजा के लिए इसलिए नारेबाजी हो रही है कि हमें हक चाहिए अपने जिलों का, हमारे जिलों में हर तरह का काम भी चाहिए, हमें हर तरह का रोजगार भी चाहिए। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए क्या? हमें अपना मुख्यमंत्री चाहिए। BJP ने हमें ठग लिया कि मुख्यमंत्री करनाल का बनाया, यहाँ का काम नहीं करता, तो हम कहीं तो जाएंगे, कहीं तो हमें उम्मीद की नजर आ रही, जहाँ वहाँ तो जाएंगे हम। हमें शैलजा के अंदर उम्मीद की किरण नजर आती है अम्बाड़ा लोकसभा के लिए। सिर्फ वही एक नेता है जो अम्बाड़ा लोकसभा का काम कर सकती है, और मुख्यमंत्री उनको बनाने के लिए हम पूरा जोर लगाएंगे। यहाँ पे मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। भी सर्वेक्षक लगाए गए हैं सभी जिलों में, 26 के 26 जिलों में, सब हुड्डा साहब की ही उससे लगे हुए हैं। SRK का एक भी सर्वेक्षक नहीं लगाया। इस बात का हमें नाराजगी है। क्या हमारे SRK के पास, क्या राहुल गांधी जी के पास एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो हमारा सर्वेक्षण लग सके? ये लोग आगे सिर्फ हुड्डा साहब की बात करते हैं, हुड्डा साहब के लोगों के नारे सुनते हैं, हुड्डा साहब की बातें सुनते हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? हुड्डा क्या कांग्रेस से बाहर है? हुड्डा कांग्रेस से बाहर नहीं, लेकिन सिर्फ हुड्डा की तो नहीं सुनी जाएगी ना। एक परिवार में 3 भाई, अगर वो अपने चारों भाई अपने परिवार के, जैसे मान लो सोनिया गांधी जी हमारी माँ है, हम सारे उनके पास जाकर अपनी बात कहेंगे, लेकिन अगर वो सिर्फ एक आदमी की बात सुनेंगे तो हमें नाराजगी है। तो हमारी नाराजगी उस बात को लेकर, हमारी बात कौन सुनेगा? पब्लिकली जिस तरह से बार बार बातें उठती रहती हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, पब्लिकली अगर ऐसी बातें उठ रही हैं तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम कट्टर कांग्रेसी थे, कट्टर कांग्रेसी हैं, और जिस टाइम मरेंगे कांग्रेसी होकर मरेंगे, ये आपसे वादा है, ये पूरे कांग्रेसियों का वादा है। लेकिन जो हुड्डा साहब द्वारा कांग्रेस को कैप्चर किया जा रहा है, देखिए हुड्डा की कांग्रेस किसी की बाप की जागीर नहीं है। किसी भी एक पार्टी को, एक आदमी को हक नहीं है कि मैं उस पार्टी पे राज करूं। हर आदमी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब तक हुड्डा साहब सिर्फ ये चाहेंगे कि मैं सर्वे सर्वा बनूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं और सारे आदमी सब जीरो हो जाए, तो ऐसा काम हम होने नहीं देंगे। देखिए, हर एक आदमी अपने एक नेता के साथ जुड़ा होता है, हर आदमी एक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, किसी न किसी के साथ वो जुड़ता है। तो हम लोग बहन कुमारी शैलजा जी के साथ जुड़े हैं, हम उनके और कांग्रेस पार्टी के हम रहनुमा हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए जीते हैं, खून में कांग्रेस है, दिल में कांग्रेस है, लेकिन एक आदमी कांग्रेस कभी नहीं होने देंगे।